हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पौड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक है एनएबीएच क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। अब जानेंगे यहां पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब जो ये पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनएबीएच यहां पे कुछ सेफ्टी गोल्स बनाया है पेशेंट के लिए, तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे आ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, improve effective communication, improve the safety of high alert medication, ensure safe surgery, reduce risk of health care associated infection, reduce the risk of harm resulting from falls। यानी कि पेशेंट बेड क्रेडल से या ब्रेड से गिरना नहीं चाहिए, इससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इसको हम देखना है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यानी कि नोजोकोमल इन्फेक्शन, यहाँ पे हैंड वॉश टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है। इंश्योर द सर्जरी यानी कि करेक्ट पेशेंट को करेक्ट सर्जरी हो रहा है या नहीं। इंप्रूव द सेफ्टी हाई अलर्ट मेडिकेशन को भी करेक्ट देना है। इंप्रूव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट यानी कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज सरोगेट कंसर्न। तो सरोगेट कंसर्न क्या होता है? Consent signed by the spouse or family member when the patient is not able to give his own signature or patient is below 18 year of age। अगर कोई पेशेंट को अभी हेड इंजुरी है, वो पेशेंट कांट एबल टू गिव सिग्नेचर फॉर द सर्जरी पर्पस, तो उसका फैमिली मेंबर या उसका स्पाउस कोई भी सिग्नेचर दे सकता है। अगर पेशेंट बच्चा है, बिलो 80 ईयर का है, तो उस समय पे भी हम लोगों को कंसर्न किसी फैमिली मेंबर से या कोई उसके स्पाउस से हमको लेना जरूरी है, ये मेंटेनेंस करना है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द सेंटिनल इवेंट, लिस्ट डाउन द सम एग्जांपल ऑफ सेंटिनल इवेंट। एनी अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस इन्वॉल्विंग प्रेजेंट इंजुरी और डेथ of a patient or employee or visitor in surrounding hospital area is the term as a sentinel event. Example, surgery performed by the wrong body part, handovering the infant to the wrong person, medication error, sexual assault within the healthcare faculty। ये होता है सेंटिनल इवेंट्स। तो सेंटिनल इवेंट्स जो घटना घटती है हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरिया में, जैसे कि कोई विजिटर या एम्प्लॉय या पेशेंट का डेथ होता है, या अनफॉर्चुनेटली या रॉन्ग प्रोसीजर करने से, जैसे कि सर्जरी परफॉर्म बाय द रॉन्ग बॉडी पार्ट, यानी कि उसका पेशेंट का अपेंडिक्स ऑपरेशन करना होता है, उसका लंग का ऑपरेशन हो गया, तो ये भी एक सेंटिनल इवेंट है। और किसी बच्चे को उठा के दूसरे के हाथ में दे दिया, यही एक सेंटिनल इवेंट है। और मेडिकेशन एरर आल्सो, और सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ये एक भी सेंटिनल इवेंट होता है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, how to store and administer narcotic drug। Narcotic drug should be kept in a double locker cupboard। If the patient require narcotic drug after using or administering the drug, the responsible nurse should be entered in register। देखिए, नार्कोटिक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको डबल लॉकर में ही रखना है। जब यूज करते हैं तो इसका मेंटेनेंस करना जरूरी है। नार्कोटिक ड्रग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, फेंटानिल और एक 38 ऐसे नार्कोटिक ड्रग आते हैं। मैं उसका पूरा नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये नार्कोटिक ड्रग को बहुत सेफ रखना है और इसका रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हु इज द वल्नरेबल पेशेंट। द पेशेंट हु इज प्रोन टू इंजुरी एंड डिसीज बाय वर्च्यू ऑफ हिज एज, सेक्स, फिजिकल, मेंटल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस इज नोन एज वल्नरेबल पेशेंट। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर ऑफ एज, patient above 65 year of age, pregnant patient, patient with immunosuppressive or chemotherapeutic agent, patient admitted in ICU, physically and mentally challenged patient, rape or suicide victim or patient who can't perform their activity of daily living, ADL इसको कहते हैं। ये जो वल्नरेबल पेशेंट है, ये अपने आप खुद भी नहीं कर सकते, इनको एक इंसान का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि हमारे स्टाफ नर्स या पेशेंट अटेंडर। जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द प्रिकॉशन नीडेड एंड सेफ्टी ऑफ वल्नरेबल पेशेंट। अप्रोप्रिएट बेड विथ सेफ हाइट एंड मैट्रेस शुड बी सेलेक्टेड। Side rail of the bed should be raised for the safety of patient. Patient must be attended by family member or nurse. Provide individual schedule toileting, schedule turning and positioning. Proper skin care and hygiene should be maintained. Provide nutritious and feed timely.
attend the physical intervention like toileting, bathing, etc. by appropriate gender. Restrain the patient if required after taking consent. Confirm assessment and emotional care should be provided by psychologist. ये होते हैं vulnerable patient के लिए safety goals और precautions. We have to be take these all things. तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. इन केस ऑफ फायर इन इमरजेंसी एरिया वेयर वुड बी द ट्रायस सेट? इन केस ऑफ फायर इन इमरजेंसी एरिया ट्रायस शैल बी सेट इन मेन रिसेप्शन एरिया और ओपन लॉबी एंड रिसेप्शन टू बी क्लोज फॉर द पेशेंट एज वेल एज पब्लिक इमीडिएटली. ये इमरजेंसी एरिया कैसे रहते हैं कि जैसे कि कैजुअलिटी हो गया, आईसीयू हो गए, एनआईसी हो गए, पीआईसी हो गए, यहां पे अगर फायर हो गया तो वहां से जो पूरा पेशेंट को है हम लेके आके यहां पे रिसेप्शन काउंटर पे सेट करना चाहिए और वहां से हमको इमीडिएटली जो पेशेंट बाहर जा सकता है उसको पेशेंट को बाहर लेना है और जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर है उसको इमरजेंसी बेस के ऊपर हमको वहां पे सेट करके रखना है. ये होता है इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी. तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नेम फ्यू टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो पहला आता है वाटर एक्सटिंग्विशर, पाउडर एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर और फोम एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में जो वाटर एक्सटिंग्विशर है ये पूरा सप्लाई किया होता है, वायर कनेक्टेड रहते हैं वाटर का, वहां से हम पानी छिड़क के फायर को बंद कर सकते हैं. पाउडर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जहां पे फायर चल रहा है वहां पे एक लेयर बना के उस फायर को बढ़ने से रोकता है. CO2 एक्सटिंग्विशर एज वेल एज सेम और वेट केमिकल एक्सटिंग्विशन भी ऐसे ही लेयर बना के रोक देता है और फोम एक्सटिंग्विशर भी ऐसा ही काम करता है. तो अब इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ रोचक जानकारी मिला है तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. फिर एक ऐसे ही क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो के साथ मिलूंगा या रोचक वीडियो के साथ मिलूंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद. फिर मिलेंगे और एक बार एक रोचक वीडियो के साथ.